कन्हैया कुमार ने उमर खालिद को धोखा क्यों दिया? क्यों ये कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है, जबकि आपकी हजारों फोटोज आई हैं जहां आप लोग साथ उठ बैठ रहे हो, सब कुछ है। मैं उमर खालिद को दोस्त बुलाऊं या सहयोगी बोलूं? नहीं, बिल्कुल दोस्त बुलाइए। सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे पास कन्हैया कुमार को लेकर आया था वो यही आया था, कन्हैया कुमार ने उमर खालिद को धोखा क्यों दिया? क्यों ये कहा कि वो मेरा दोस्त नहीं है, जबकि आपकी हजारों फोटोज आई हैं जहां आप लोग साथ उठ बैठ रहे हो, सब कुछ है। और आपने बिहार में एक स्टेटमेंट दिया था, किसी सिंगर ने पूछा था। मुझे आज जो है और कई अखबारों में, प्रिंट में और कई जगहों पर ये खबर छपी है। प्रिंट में ही छपी होगी। हाँ। विशेष प्रेम करते हैं वो, क्या नाम है उनके संपादक के? मैं पढ़ता नहीं। नहीं, वो बहुत सीनियर आदमी जो हैं, स्टालवर्ट हैं। हाँ, कुछ शक्ल मुझे याद आ रही है। वो बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, उमर से? नहीं, हमसे जो प्रेम करते हैं उन्हीं का नाम ले। अब हम तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा रहे थे ना कि उधर से उधर है, इधर से उधर है। हमसे प्रेम करते हैं। अच्छा, प्रिंट। अच्छा, इसीलिए प्रिंट छपते रहता है। प्रिंट बहुत कुछ छपती रहती है, बहुत प्रेम करते हैं। हमको लगा वो तो आपकी विचारधारा वाला मामला है उधर का, तो उल्टा पड़ गया हमको। ये तो नया बताया आप। नहीं, प्रिंट अक्सर हमारे लिए छापते रहती है। प्रिंट को हमसे बहुत प्रेम है, आज से नहीं, तो जब हम कांग्रेस में नहीं थे तब भी। ये तो मुझे भी नहीं पता है क्यों, होगा कोई वजह, वो मैं नहीं जानता। इंटरेस्टिंग। तो वो जो है टीम में भी लड़ाई होती है। हम सवाल पे आते हैं। हाँ। आज मुझे एक पत्रकार ने पूछा, तेजस्वी आपके दोस्त हैं? तो मैंने कहा राजनीतिक सहयोगी। पता ये बात मैं क्यों बोलने लगा? क्यों? मैं पहले नहीं बोलता था, मैं पहले कभी नहीं बोलता था, क्योंकि ना हम लोग एक ही शब्द जानते हैं। तेजस्वी कैसे? तेजस्वी और उमर खालिद में फर्क है। उमर आपके साथ काम किए, प्रोटेस्ट रहा, साथ उठे बैठे, हंसते खेलते, खाने छेड़ने टीपने बैठ के, वो कॉमरेडरी है। हाँ, वो कॉमरेडरी है। आप देखेंगे तो हम लोग मिले ही हैं जेएनयू में। हम लोग जेएनयू से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। कॉलेज फ्रेंड्स। हमारी मुलाकात जेएनयू में हुई। ठीक है, चलो एक सेकंड, मैं उमर खालिद को दोस्त बुलाऊं या सहयोगी बोलूं? नहीं, बिल्कुल दोस्त बुलाइए। ओके, मैंने देखिए इसमें भी क्या हुआ ना, आजकल जो ये 3 सेकंड में रील काटा जाता है, उसके पीछे भी एक सच्चाई है। और ये कहाँ से चलना शुरू हुआ वो मुझे याद है कि मैं शायद सिवान में किसी कार्यक्रम के लिए गया था। तो एक नौजवान आया और बोला कि जो है कुछ पूछने लगा। तो मैंने पूछा कि जानते हो कि कौन है? तो वो क्या किया ना कि कौन है वो हिस्सा उठाया और खूब चलाया। मतलब जो मैंने खबर पढ़ी वो पढ़ देता हूं मैं, फिर आप बताना। 2021 में बिहार में सिवान आप गए थे शायद, वहां किसी पत्रकार ने पूछा उमर खालिद और मीरान हैदर के बारे में, और आपने कहा कौन बताया कि उमर खालिद मेरा दोस्त है? कौन सा वीडियो? नहीं, उसको ये आर्टिकल भी छपा है दो तीन। हाँ, नहीं, मैं अपना कम्युनिकेशन उसके बाद से थोड़ा ठीक करना शुरू किया कि अपनी बात पहले बोल दो, कटाक्ष बाद में करो। नहीं तो क्या होता है कि लोग कटाक्ष पहले ले लेते हैं और हमारी बात को डिलीट जितना बाइट जरूरत है उतना चला दिया। हाँ, जितना जरूरत है। तो मैंने उसको पूछा कि नहीं, मैं बोलता हूँ, ये इस बात को आवाज उठाता हूँ, ये मैं बोला। फिर बोला कि तुम जानते हो कि कौन है उमर? तो ने ये बात पका। और जानते हो मुझे क्या बोला? हाँ, जानते हैं, कश्मीर से है। बोले बताओ, तुमको इतना भी नहीं पता है कि वो कहाँ से है, और तुम जो है ना मेरी इंटीग्रिटी क्वेश्चन कर रहे हो। एक्चुअली ये सवाल वही लोग पूछते हैं ना जो नहीं जानते। जो जानते हैं उनको सब मालूम है। जो जानते हैं उनको मालूम है कि उमर, सहला और हम अलग अलग पार्टी में थे, वो जानते हैं। जो जानते हैं उनको मालूम है कि जेएनयू में अलग अलग लेफ्ट का संगठन है और उसमें विचारधारात्मक अंतर है। ये सारा इकट्ठा हो जाते हैं जब एबीवीपी से लड़ना होता है। और टीवी पे आप तीनों एक टाइम में फेवरेट थे? बाद में। हाँ। नहीं, मैं टीवी पे बहुत बाद में फेवरेट हुआ हूँ। आप आते नहीं होंगे लेकिन दिखते बहुत थे आप। जब जेल हो गई तब मतलब उसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। प्रेसिडेंट होने के बाद मैं टीवी पे नहीं दिखता था। तो मतलब जान लीजिए, या तो सर फुड़वाओ तो कैमरे पे आते हैं बाद में, तो करना या जेल जाओ तब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना? ये गजब बात है। अगर आपके पास विरासत नहीं है, कौन आपको टीवी पे बुला रहा है? मैं यही आज एक पत्रकार को बोला कि देखिए, आप तो कुछ लोगों का नाम ले भी रहे हैं, बाकी और कितने लोग जेल में, उनका नाम भी याद है। रामा का नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है? रामा के बारे में कोई नहीं पूछता है कि वो कहाँ है। हम लोग 4 लोग चुनाव जीते थे। मैं प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट सहला थी, जनरल सेक्रेटरी रामा नागा थे और जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा था, जो मैं जिस हॉस्टल में आज रहता हूँ उसी हॉस्टल का वार्डन है। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए होंगे, शुभकामनाएं उसको। ठीक है ना? उसको नौकरी मिल गई, वो प्रोफेसर हो गया। समझ रहे? पीएचडी जमा करने के 40वें दिन प्रोफेसर हो गया वो, असिस्टेंट प्रोफेसर।
हम लोग अभी भी टीवी में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव बनाया गया ना, वो इसीलिए बनाया गया कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि चूंकि मेरा नाम कन्हैया है इसलिए हमको इसका लाभ मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूँ मुझे इसका लाभ मिला है, लेकिन फैक्ट दुरुस्त करके बोलना चाहिए। हम दोनों एक केस में जेल में गए थे और मैं पहले जेल में गया था, ठीक है ना। उसके बाद मुझे बेल मिली और बाकी लोगों को भी बेल मिल गया। उमर उस केस में जेल में बंद नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी भी राजनीतिक बंदी को जो उसके राजनीतिक विचार के चलते या चॉइस के चलते जेल में बंद रखा गया है, हम लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दोस्त नहीं हो। 2 और तीसरा कि हमने ये कभी नहीं स्वीकार किया कि हम साथ में भाजपा के खिलाफ संघर्ष नहीं किए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी राजनीतिक यात्रा और उनकी राजनीतिक यात्रा पूरी तरह से अलग और अलहदा है। उस टाइम दोस्त थे, मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड टाइप थे या दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स? ढाबे पे ही जीवन बीतता है वहाँ तो जो है मांग करके चाय पीना और मांग करके सिगरेट पीना, यही जो है। अब इसमें एक लॉजिक इसमें जो लोग निकालते हैं या जो आपको लेकर जिन लोगों ने विश्लेषण ऐसा किया वो ये था कि कन्हैया को ये समझ में आ गया कि एक तो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो रहा है, प्लस दोस्त का पुण्य नहीं चढ़ता, पाप जरूर चढ़ता है, और जिस घटनाओं में वो लोग गए हैं अगर नाम जुड़ेगा तो पॉलिटिकल छवि पे नुकसान हो जाए। अच्छा, इससे बड़ा पॉलिटिकल छवि को फायदा हो रहा है कि देशद्रोही भाजपा मुझे कह रही है। आज भी जो है आप पूछे टुकड़े टुकड़े गैंग का सवाल, आज 10 साल हो गया है, मैं देश का गृह मंत्री नहीं हूँ, ना हमारी पार्टी की सरकार है, तभी मुझे मैं 10 साल से इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। एक और सवाल इससे भी बड़ा कोई आरोप होता है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और मतलब आप मुझे बताइए, देश से गद्दारी, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, जहां से आपने सवाल पूछा, देश से गद्दारी दोस्त से गद्दारी से जो है छोटी है। ठीक बात है। तो मुझे देश का जो मुझे गद्दार कह रहे हैं वही मुझे दोस्त का भी गद्दार कह रहे हैं। ठीक है। और ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूं। अगर ये पॉलिटिकल कैलकुलेशन करना होता ना, कैलकुलेट करने वाले लोग भाजपा में हैं, संघर्ष करने वाले लोग भाजपा से बाहर हैं। ठीक है। जैसे शर्जील और उमर को लेकर ही कहा था कि जब आप जेल गए थे तो इन लोगों ने आपके लिए आवाज उठाई थी। अब उनके जो समर्थक है, और मैं पुरानी पोस्ट देख रहा था, यही प्रिंट और बाकी सब जहां जो छपे थे, बहुत सारे ट्वीट छपे हुए हैं, वहां पर यह था कि कन्हैया ने 2018-19 के बाद से, ये लोग जेल गए, आज 5 साल हो गया जेल होते, और इनके भी समर्थक कई बार रह रहकर उठाते हैं। वो सही गलत वो एक अलग विषय है। कन्हैया ने कभी भी इन लोग को लेकर खुलकर सपोर्ट नहीं किया कि इनके साथ गलत हो रहा है या इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनके लिए प्रोटेस्ट आपने नहीं किया। जबकि उमर और शर्जील को लेकर कहते हैं कि वो जो आप जब परेशानी में थे उन्होंने आपके लिए प्रोटेस्ट किया था। अजीब बात है जी, ये तो बड़ा गजब बात है। ये बात कहाँ से लिख दी गई है? इसका आपस में जो है मतलब दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। मैं सब आप ही को लेके लाया, सब छपी हुई बातें हैं। ये तो बड़ा गजब, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ा है। ये कौन से अखबार में छपा है? मैं आपको सब भेज दूंगा। ये तो मतलब सरासर झूठ है। आपने सपोर्ट किया कभी उमर और शर्जील को? मैं यहाँ खड़ा होकर सपोर्ट कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक, ये जो आपको हिंदू प्रिविलेज वाला थॉट भी था, वो इन्हीं सबसे निकला हुआ थॉट है। नहीं, वो एक कि वो मुस्लिम थे इसलिए फंसे। नहीं, ये बिल्कुल एक अलग मसला है। देखिए, मैं कहता हूं कि इस देश में जन्म के आधार पे यदि शोषण होता है तो जन्म के आधार पे किसी को फायदा भी मिलता है। ठीक है। मेरे साथ मेरी जाति, मेरा धर्म और मेरे लिंग को लेकर के शोषण नहीं हुआ है, मेरे जात को लेकर के नहीं हुआ, मेरे औकात को लेकर के हुआ है। ये अलग मसला है। तो मुझे प्रिविलेज है, मुझे प्रिविलेज नहीं भी हूं। मैं स्ट्रेट सीधे पिन पॉइंट करता हूं। शर्जील और उमर खालिद को कन्हैया कुमार सपोर्ट करते हैं या नहीं सपोर्ट करते? देखिए, ये ना ब्लैंकेट क्वेश्चन है। चलो आप इस पे डिटेल दे दो। किस सवाल पे सपोर्ट करते हैं? अगर कोई ऐसी बात कहें जो इस देश के हित में हो, संविधान के पक्ष में हो। उन्होंने भारत को असम से शर्जील ने काटने की बात कही थी, इसकी वजह से 5 साल से वो जेल में। मेरा मानना है कि उन्होंने ये बात नहीं कही होगी। कोई भी समझदार, वो वीडियो है, कोई भी समझ, वीडियो तो भाई, वीडियो तो मेरा भी वीडियो लगा दिया। आप बाहर है ना महाराज, आपके अगर आपके वीडियो में जो होता तो आप भी अंदर बैठे होते, आप बाहर बैठे हो ना। जो अंदर में सब लोग बैठे वो नहीं, बट वो वाला वीडियो तो सामने है, सब दोस्त में ही बैठे। शर्जील वाला वीडियो सामने है, सबने देखा है और इसी वजह से वो मामला बना। बट क्योंकि वो 5 साल से वो देखिए सर, ये बिल्कुल 2 बात है। ठीक है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बस आपके सामने, आपके माध्यम से देश के लोगों के सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति संवैधानिक दायरे में संवैधानिक अधिकारों के लिए, लोगों की भलाई के लिए संघर्ष करेगा। वो उसको हम पसंद करें ना पसंद करें ये मैटर नहीं करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, एक सही बात है। 2, आज की तारीख में बहुत सारे निर्दोष लोग जेल में बंद रखे गए हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी विचारधारा को मानने या उस विचारधारा को फॉलो करने के चलते। 3,
यह जो दिल्ली दंगे का मामला है जिसमें लोग जेल में बंद हैं, उसमें एक बहुत अजीबोगरीब बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है। आप देखिए कि इसमें जो है जेल को रूल बना दिया गया और बेल को एक्सेप्शन कर दिया गया है। अगर एक एविडेंस है तो फिर चार्जशीट पे जो है चार्ज फ्रेम होना चाहिए, चार्ज पे बहस होना चाहिए, पुलिस जो है सबूत पेश करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 90 दिन में चार्जशीट पेश करना है, बिना चार्जशीट का सालों जो है लोगों को आप जेल में बंद करके रखे हुए हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंस के खिलाफ। तो फिर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया कभी आप लोगों ने? आपके पुराने साथी थे, आपको करना चाहिए था। अब तो आप नेता भी हो। प्रोटेस्ट लोगों ने किया है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक आप, क्योंकि आप वो आपसे जुड़े लोग थे, इसलिए शायद आपसे एक्सपेक्टेशन है लोगों। नहीं, देखिए वो हमारे साथ हमारी यूनिवर्सिटी में थे, और हमारी यूनिवर्सिटी में हमारा जुड़ने का कारण ये है कि हम लोग एक उस वक्त का जो राजनीतिक दौर था, ठीक है ना, उस वक्त हम लोग जो है भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, और मैं उस यूनिवर्सिटी का एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव था। तो स्टूडेंट के पक्ष में देखिए, इससे तो जरूरी बात है, एक बात बताइए, दोनों तो जेल में जिंदा हैं। नजीब कहाँ है? नजीब, हाँ, ये भी सवाल बहुत कहाँ है नजीब? तो अब मैं जेएनयू जाके प्रोटेस्ट नहीं करूंगा ना।